Good morning, everyone. How are you? I think all are safe at your home. I hope you also stay at home and save your life. यानी कि अभी कोविड-19 के प्रकोप से अगर बचना है तो आपको सबसे पहले आपको अपने घर पे ही रह के अपने काम को करना है और अपने परिवार को सेफ रखना है. ठीक है, तो लेट अस वी हैव स्टार्ट आवर टॉपिक. दैट्स बिफोर वन डे our topic is going on test for divisibility, means divisibility test, and that time we have also read 1 to 5. It means divisibility rule of 5, and today's our topic is up to 5. Okay, so let us come on the board. That's today's first topic is divisibility rule of 6. तो divisibility rule of 6 क्या होता है? सबसे पहले आपको समझे वैसा नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाता है, वो रूल्स होता है आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का. इट मीन्स इफ एनी नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, and that's 2 and 3 is a prime number, so that number is divisible by 6. Let us come on the board. That's a number is divisible by 2 and 3. It means which number is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6. वैसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, उस नंबर को हम डिविजिबल रूल जो 6 होता है वो फॉलो करता है. हाउ कुड वी फाइंड द डिविजिबल रूल्स ऑफ 6? दैट्स द फर्स्ट स्टेप गोइंग टू डिविजिबल बाय 2. What is the rule of divisible by 2? First in the last form 0, 2, 4, 6 and 8, and divisible rule of 6. Divisible rule of 6 means first divisible rule of 2 follow and then divisible rule of 3 follow. So what is the divisible rule of 3? That's the firstly you add the all numbers, then divide the 3. If number is divisible by 3, that number is also divisible by 6. यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से पूरा भाग लग जाए, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाता है. तो एक बार एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 264. सो फर्स्टली वी हैव चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, इट मींस लास्ट डिजिट ऑफ 4. सो व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? लास्ट वर्ड 0, 2, 4 and 6 and 8. Here last digit of 4, so that's a number is divisible by 2. Is that clear? And next divisibility rule of 3. So divisibility rule of 3 means firstly you add the all numbers 2 plus 6 plus 4. It means 6 to 8 or 8 and 4 12. It means 12 is the divisible of 3. So that's both number. It means फिक्स, यानी ये दोनों रूल्स जो है इस पे फॉलो करता है. तो आपका जो ये नंबर है 264 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा. इसे अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? मानते हैं 6 डिविजिबल बाय 264 यहाँ पे करते हैं, तो 6 4 जा 24 हियर, एंड यू आल्सो राइट हियर 6 4 जा 24. इट मीन दैट्स राइट. यानी ये आपका नंबर जो है रूल सही है, तो आपका आंसर राइट आएगा. इज दैट क्लियर? एक और चीज, फर्स्टली यू पॉज द वीडियो, या टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड एंड मेक इन राइट इन योर कॉपी. ओके, यानी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए. तो स्टार्ट करते हैं फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का. सो व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7? यानी इसमें है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the differences between twice the one digit and the number formed by the other digit is 0, a multiple of 7. इसका कहने का मतलब है वैसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो सकता है, वो कैसे? जो डिफरेंसेस बिटवीन ट्वीस, यानी जैसे एक एग्जांपल है, इसको 2 पार्ट में बांटने के बाद जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 2 का मल्टीपल करेंगे और फर्स्ट वाले 3 डिजिट यानी जो भी डिजिट रहेगा उसमें से लास्ट वाले डिजिट को माइनस करेंगे, और जो डिजिट आएगा वो यदि 7 से
डिविजिबल होगा तो ये आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे 6804, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, ठीक है। 4 2 का मल्टीपल करेंगे और बाकी जो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा, जो रेस्ट डिजिट बचेगा, उस डिजिट में से उसको माइनस करेंगे। यानी कि यहाँ पे 680 है, 680 माइनस 8 को करेंगे तो 672 होता है। तो जो 672 होगा ये 7 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिविजिबल इसका हो जाएगा तो ये डिविजिबिलिटी रूल किस पे फॉलो करेगा, 7 पे। जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है 137, ठीक है, 137 है। तो अगर ये चेक करना है तो सबसे पहले लास्ट वाला 2 डिजिट है, उसमें से फर्स्ट वाले 2 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे जैसे 13 आया और ये कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो इसको -1 होता है, तो ये इसलिए ये 7 का डिविजिबिलिटी नहीं है। क्लियर है। फिर आते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल 8 पे। तो डिविजिबिलिटी रूल 8 में क्या होता है कि वैसा नंबर, जब कोई वैसा नंबर जिसके 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस तीनों को मिलके, तीनों नंबर्स जो होते हैं मिलके वो अगर 8 का डिविजिबल होता है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 फॉलो करता है। कम ऑन द बोर्ड। सो फर्स्टली टेक वन एग्जांपल 25710। हम क्या बताए हैं आपको कि लास्ट 1s 10s और 100 प्लेस अगर 8 से डिविजिबल हो, चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 104 जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट प्लेस है, ठीक है, 1s 10s और 100 है। यदि ये 8 से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 104 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 8 हो गया, यहाँ पे 2 और 8 3 जा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको 24 यानी कैंसिल हो गया, तो ये जो है इसका डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे कि ये जो 257104 है ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 को फॉलो करता है। सो दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक बार स्टार्ट से रिकैप करते हैं। इसमें फर्स्ट में क्या है, 6 का वैसा नंबर जो 2 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 में क्या है, फर्स्ट वाले डिजिट को 2 का मल्टीपल करेंगे और बाकी रेस्ट जो डिजिट रहते हैं, नंबर रहते हैं, उस नंबर में से उसको माइनस करेंगे। अगर वो हो गया तो डिविजिबल है, नहीं हुआ तो नहीं है। और 8 में क्या है कि आपको 1s 10s और 100 प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है तो वो टोटल डिजिट जो होगा वो 8 का डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आगे फिर आपको, तब तक आप पहले इसको लिखिए, फिर इसके बाद आपको 9 10 11 का फिर से देखते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 9 का। तो व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल जो 9 का होता है वो क्या होता है। तो आसान भाषा में बोले, सभी संख्याओं का ऐड, सभी संख्याओं का सम को अगर 9 से डिविजिबल कर देते हैं, अगर वो पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हमारा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी कहने का मतलब कि यदि सभी संख्याओं का जो ऐड है वो ऐड करने के बाद अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो आपको वो संख्या 9 का डिविजिबल होता है। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपको 5434, 6534 दिया हुआ है। तो सबसे पहला रूल्स क्या बताएगा आपको कि ऐड करना है सभी नंबर को, 6 + 5 + 3 + 4, यानी टोटल जब ऐड करेंगे 3 4 7 और 5 7 5 12 6 18, तो 18 है। क्या 18 जो है 9 का डिविजिबल है? 9 के टेबल में 18 आता है क्या? यदि आता है तो बोलेंगे यस। तो यस हुआ यहाँ पे, यानी अब ये जो नंबर है वो 6534 है, वो 9 का डिविजिबल है। तो ये आंसर क्लियर हो गया। यानी ये आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 9, यानी दैट्स वेरी वेरी इजी। 9 का जो डिविजिबिलिटी होता है बहुत इजी होता है कि सभी नंबर को ऐड करो और 9 से डिवाइड कर दो।
3 का वैसे ही होता है, सभी नंबर को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। 2 का तो सबको पता है, बचा 4 का, तो 4 में भी आपको बता दे। तो ये यहाँ पे अब आते हैं आपको 10 पे। अब 10 का क्या होता है, 10 तो और इससे भी इजी होता है। वो कैसे, तो देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, इफ इन डिजिट, इफ इन written which number on the board as screen in your copy and that's in last digit of ones place is 0। यदि वंस प्लेस जो होता है वो 0 हो तो आपका जो डिजिट होगा वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, एक बार और डिजिट में 0 आया था कब, जब 2 से था, और एक बार कब आया, फिर 10 से, यानी 2 का और 10 का लगभग कॉम्बिनेशन है, यानी लास्ट में उसमें भी 0 था और इसमें भी 0 आता है। अगर 0 से हो गया तो आपको 10 से डिविजिबल है। बोर्ड पे देखते हैं आपको, जैसे एग्जांपल है, यानी इफ द वंस डिजिट इज 0, यदि उसका वंस प्लेस क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होता है। जैसे 30 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, मानते हैं हम यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नंबर लिख दिए, ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो लास्ट में जब 0 मिल गया तो ये ऑलरेडी 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो डिवाइड, अब मान लीजिए लास्ट में हम इसको 6, यहाँ पे जैसे सेम टू सेम डिजिट है और लास्ट में 6 है, तो क्या ये 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। तो क्लियर है। फिर आते हैं आपको लास्ट, इसमें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करते हैं और दोनों का जो डिफरेंट आता है, अगर 0 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल 11 से होता है। वो देखते हैं बोर्ड पे आपको, जैसे ये क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अब इसमें ऑड और इवन क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, यानी सम संख्या आपको बताया गया था, विषम संख्या बताया गया था। तो ऑड का मतलब क्या होता है, जो कोई काम कर नहीं, ऐसे ही ऑड लग रहा है, और इवन का मतलब ही पता है। तो देखिए यहाँ पे 1, जैसे ऑड में क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये ऑड हो गया। और इवन में क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, तो ये जैसे यहाँ पे आपको नंबर दिया है, तो ऑड में जैसे ऑड नंबर जब लिखेंगे यहाँ पे, तो 1, 3, 5, यानी ये सब ऑड है, तो 1 में क्या हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 डिजिट पे क्या हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद वाले डिजिट पे 6 हो गया, सभी को ऐड किए। फिर इसके बाद आपको अब इवन प्लेस यानी सम संख्या जो होता है उसको ऐड करेंगे, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे लिख दिए, फिर इसके बाद 3 हो गया, ये लिख दिए, फिर 8 हो गया, ये, यानी दोनों में अब एक ऑड और इवन, और इसको ऐसे बोले तो अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये जो डिजिट दिया है, इसका पहला डिजिट यहाँ पे ले लिए, तो फिर तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, फिर सातवां, इसीलिए आपको बताया है कि अल्टरनेट करें या ऑड या इवन करें, यानी ऑड नंबर को एक जगह, इवन नंबर को एक जगह ऐड करेंगे, और यदि दोनों का जो डिफरेंट सेम आता है तो आपका वो डिविजिबिलिटी किसका होता है, 11 का होता है। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी हुआ। फिलहाल आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका 11 का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपको, हमारा 9 का डिविजिबिलिटी में क्या था, कि 9 में क्या था, आपको सबसे पहले फर्स्टली वी हैव ऐड द ऑल नंबर ऑफ डिजिट, यानी डिजिट जितने भी दिए हुए हैं सभी डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है, यानी 9 के टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 9 का डिविजिबल होगा, ठीक है। और फिर 10 का देखते हैं। 10 का क्या था कि लास्ट के नंबर यानी लास्ट का जो डिजिट है वो केवल क्या हो, 0 हो, तो आपको 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। एंड लास्ट वन इज 11। 11 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर बोल रहे हैं ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड इवन छोड़ दो, अगर तुमको नहीं याद है आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लेस, अल्टरनेट तो पता है ना, यानी एक जगह को छोड़े तो दूसरा को लेंगे, फिर मान लो फर्स्ट को यहाँ लेते हैं, फिर तीसरा को लेंगे, फिर तीसरा के बाद चौथा छोड़ देंगे, पांचवा, यानी ये हुआ अल्टरनेट प्लेस। यानी 11 डिजिट में क्या करते हैं, फर्स्टली वी हैव ऐड द अल्टरनेट प्लेस, बोथ अल्टरनेट प्लेस एंड माइनस इफ अल्टरनेट प्लेस डिजिट जो नंबर जो होता है वो आपको इक्वल आ जाए, 0 आ जाए, तो आपको 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल। अब कोई बोलेगा कि सर आप तो 11 तक बता दिए, फिर इसके बाद अगर आए तो क्या करेंगे, उसका भी कुछ रूल होता है। जैसे कि मानते हैं कुछ ऐसा डिजिट दिया हुआ, बहुत बड़ा दिया हुआ,
अगर वो 9 पे, 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 11 तक में नहीं कवर करता है तो कैसे करेंगे। तो उसका भी एक छोटा छोटा ट्रिक होता है जो आपको बताया जाएगा। वो इजी है, अगर ज्यादा लेंदी देता नहीं है, अगर देगा भी, जैसे कि आपको आज का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आर.एस. अग्रवाल का अगर बुक है आपके पास तो 2 का ए सेशन और 2 का बी सेशन, यदि आप 2 वीडियो यानी इसके पहले वाला और आज वाला जो वीडियो देखेंगे तो 2 का ए तक ऐसे 2 का ए और बी पूरा क्लियर होगा। फिर आगे वाले नेक्स्ट क्लास के जो वीडियो होंगे उसमें आपको मिलेगा। तो आज का जो होमवर्क है आपका, आज का जो HW है वो आपको मिलेगा आर.एस. अग्रवाल या NCERT जो बुक हो आपको, तो उसमें एक्सरसाइज जो है आपको मिलेगा 2A और 2B, ठीक है। और कोशिश करेंगे 2 का C करने का। और एक चीज और आपको बता दें कि इसके पहले जो आप पार्ट ए पढ़ चुके हैं यानी चैप्टर 1 पढ़े हैं, उसका भी आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से अभी सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिसमें आपकी पढ़ाई का जो कंडीशन है वो बहुत डल तक जा सकता है, नीचे स्तर तक जा सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने क्लास को कंटिन्यू करें और अपना कॉपी भी रेडी करते चले। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो देख लिए और छोड़ दिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, जरूर लाइक करें। यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।